गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पे दिया है राम, लक्ष्मण एंड सीता आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। 3 पार्टनर्स है, इसमें एक है राम, दूसरा है लक्ष्मण, तीसरी है सीता। On 1/4/2016 their capital was ₹40,000, 30,000 and 80,000 respectively। यहाँ पे उनके कैपिटल्स दिए हैं, राम का है 40,000, लक्ष्मण का है 30,000 और सीता का है 80,000। At the end of the year after distribute profit it was realized that charging of interest on capital at 12% is missed out। सारे साल ख़त्म होने के बाद जब हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% वो मिस आउट है। मिस आउट मतलब भूल गए हैं हम। राइट द जनरल एंट्री रेक्टिफाई करना, तो सबसे पहले हमें रेक्टिफिकेशन के लिए वर्किंग करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर राम, लक्ष्मण, सीता। राम का कितना है, यहाँ पे कैपिटल आएगा इसका 40,000, इसका था 30,000 और इसका 80,000। अब हमें 12% इंटरेस्ट निकालना है, तो 40,000 का 12% इंटरेस्ट कितना है, तो 40,000 मल्टीप्लाई 12%, तो आया 4,800। वैसे ही सेकेंड लक्ष्मण का, तो 30,000 मल्टीप्लाई 12%, तो आया 36, और 80,000 मल्टीप्लाई 12% तो आया 96। अब ये तीनों को प्लस किया, 4,800 प्लस 3,600 प्लस 9,600, तो टोटल कितना होता है 18,000। यहाँ पे क्या लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ मिस आउट, मतलब ये 18,000 हम लिखना भूल गए होंगे। अब मिस आउट मतलब हमने ये इसकी एंट्री प्रॉफिट में कर दी होगी, तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया। अगर रेशियो नहीं दिया है तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो यहाँ पे कितने पार्टनर से, 3 पार्टनर हैं, तो 18,000 डिवाइड बाय 3, तो तीनों में 6,000 6,000 6,000। ये हमारा क्या है, इक्वल प्रपोजन में हमने जो अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया था जो रॉन्ग है हमारा, तो यहाँ पे रॉन्ग लिख सकते हो, आइदर ब्रैकेट में मिस आउट। इट मीन्स हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उसे सिर्फ 4,800 और हमने उसे दिया है 6,000, तो यहाँ पे हमारा माइनस होगा। उसके अकाउंट में से हमें 1,200 और निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमें देना था सिर्फ 48, हमने दिया है 6,000, तो उसके अकाउंट से निकालना है, इसलिए माइनस 1,200 डेबिटेड। यहाँ पे लक्ष्मण में देना था सिर्फ 3,600, हमने दिया है इसको 6,000, तो यहाँ पे उसमें से हमें निकालना पड़ेगा 2,400, तो ये हमारा क्या होगा, डेबिट हुआ। थर्ड सीता, उसको देना था 9,600 और हमने दिया है 6,000, तो उसको और हमें देना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें उसे ऐड करना है 3,600 जो होगा क्रेडिट। अब हमने ये डेबिट किया तो उसकी जब जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री में क्या होगा हमारा, राम कैपिटल्स करंट अकाउंट डेबिटेड, लक्ष्मण कैपिटल्स करंट अकाउंट डेबिटेड, राम में 1,200, लक्ष्मण में 2,400, टू सीता कैपिटल्स करंट अकाउंट 3,600, यहाँ का 36, यहाँ का 36 से टैली हो गया। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ नंबर हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। Balchandra, Darsana and Ankit are the partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. At the end of a year, after preparing a final account, it is realized that computation of interest on drawing is missed out. Interest on drawing were 1,000, 800 and 600 respectively. राइट द जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, 3 पार्टनर से जो है बालचंद्र, दर्शना और अंकित। इसमें क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम देना भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा पार्टनर्स के अकाउंट में से माइनस किया जाता है, तो हमें निकालना था पहले के अकाउंट में से 1,000 रुपीज़, दूसरे में से 800 और तीसरे में से 600, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000, 800, 600। तो ये हम जो भूल गए तो इसका हमने टोटल किया तो कितना होता है 2,400। अभी हम 2,400 क्या हो गए, उनके अकाउंट में डालना भूल गए हैं। सो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया है, इसके लिए ये 2,400 को इस रेशियो में ही बांटोगे 5:3:2 में। अगर नहीं दिया होता तो इक्वल में बांटते, लेकिन यहाँ पे दिया है तो कैसे करेंगे, 2,400 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 10। टोटल यहाँ पे क्या होता है 5:3:2 तो 10, तो 2,400 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 10, तो पहले का आया 1,200। वैसे ही सेकेंड का निकालेंगे 2,400 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 10, तो 720, और थर्ड का 480। अब यहाँ पे देखो हमें उसको इंटरेस्ट ऑन जो हमने दिया है यहाँ पे 1,000, 800, 600, ये हमारा जो देना भूल गए थे,
तो ये हमने रॉन्गली उनके अकाउंट में से निकाला होगा, ऊपर वाला 1200, 720, 400, हमें उसके अकाउंट से सिर्फ निकालना था 1000 रुपये और हमने निकाला है 1200 मीन्स 1200, तो उसके अकाउंट में हमें 200 प्लस करना पड़ेगा, इसके लिए क्रेडिट हुआ। यहाँ पे हमें उसके अकाउंट से निकालना था 800 और हमने निकाला है सिर्फ 720, तो उसके अकाउंट से हमें 80 रुपीज़ और निकालना पड़ेगा, तो डेबिटेड। यहाँ पे थर्ड में उसके अकाउंट से हमें निकालना था 600 और हमने निकाला है 480, तो हमें उसके अकाउंट में से और डेबिट करना पड़ेगा 120। तो जर्नल एंट्री हम जब करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, दर्शना कैपिटल्स करंट अकाउंट डेबिटेड ₹80, अंकित कैपिटल्स करंट अकाउंट डेबिटेड ₹120 टू बालचंद्र कैपिटल्स करंट अकाउंट अमाउंट 200, दोनों साइड का सेम 200 200। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 है यूसुफ, हारून एंड घोड़ावाला आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोजन 3-1। यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रपोजन दिया है 3-1, तीनों पार्टनर का, एक है यूसुफ, हारून एंड घोड़ावाला। यूसुफ, हारून हैव गिवन इंश्योरेंस टू घोड़ावाला टू गिव मिनिमम ₹36,000 फ्रॉम द प्रॉफिट। यूसुफ एंड हारून ने क्या गारंटी दी है, इंश्योरेंस मतलब गारंटी करना, या फिर सामने वालों को फाइनल इतना गारंटी देना घोड़ावाला को कि एटलीस्ट मिनिमम कम से कम जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से आपको 36,000 मिलेगा। ये उन दोनों ने मिलके उसे इंश्योरेंस किया था, उसे बोला था कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। इफ़ फॉर द ईयर्स एंडिंग 31/3/2016 टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज ₹1,80,000। अगर हमारे साल के एंडिंग में टोटल प्रॉफिट होता है 1,80,000 टोटल प्रॉफिट, हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स। अब पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1,80,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये वाले रेशियो में 3-1 में। तो सबसे पहले मैं यूसुफ का निकालते हो तो 1,80,000 मल्टीप्लाई उसका रेशियो 3 डिवाइड बाय टोटल कितना होता है 3-1 6, तो डिवाइड बाय 6 तो आया 90। वैसे ही सेकेंड का हारून का तो 1,80,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 6, तो इसका आया 60,000। वैसे घोड़ा वाला का 1,80,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 6 तो 30,000। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या गारंटी दी थी लास्ट वाले पार्टनर को, घोड़ा वाला को एटलीस्ट 36,000 मिलेगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है उसके अकाउंट में सिर्फ 30,000, तो और 6,000 उसके अकाउंट में प्लस होगा, और वो 6,000 कौन देगा, ये दोनों यूसुफ और हारून। तो जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर्स किया है, जो हमने निकाला था प्रॉफिट, एक का आया था 90, एक का आया था 60 और एक का आया था 30, टोटल 180। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, टोटल्स को कितना मिलेगा 36, तो यहाँ पे इसके अकाउंट में 6,000 हुआ, और ये 6,000 कौन देगा, यूसुफ और हारून। अब कैसे देंगे 6,000, तो 6,000 को वैसे ही हमें बांटना है, तो 6,000 अब हमारा जो रेशियो था, रेशियो क्या था 3-1, तो इसमें से घोड़ा वाला चला गया, तो अब रेशियो क्या बचा हमारा सिर्फ 3 और 2, तो ये रेशियो में हम निकालेंगे। मीन 6,000 मल्टीप्लाई 3, यूसुफ का है तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो डिवाइड बाय 5 तो 3600। वैसे 6,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5 तो कितना हुआ हमारा 2400। तो इसके अकाउंट में से 3600 माइनस होगा और इसमें से 24, क्योंकि ये दोनों इसे 6,000 दे रहे, तो इन दोनों के अकाउंट से माइनस होगा, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉफिट जो उसको मिल रहा है वो 86,400, इसका 57,600 और इसका 36 जो उसने गारंटी दी थी। तो ये तुम्हारा हुआ पूरा वर्किंग करके पूरा आंसर। ना एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 बोला है द क्लोजिंग कैपिटल्स ऑफ द पार्टनरगिरीज इज ₹96,000 आफ्टर गिविंग अफेक्ट ऑफ ड्राइंग। तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल है गिरीज का 96,000। ड्राइंग में तो क्लोजिंग है मतलब सारी एंट्री करने के बाद कैपिटल हमारा कितना बनता है जो 96 ऑफ ₹8,000 डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें से 8 हमारा 6,000 डिविजिबल प्रॉफिट है। ड्राइंग हमारा 6,000 है और डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 9,000 है। कैलकुलेट 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है, तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल ढूंढना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम ओपनिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया था 96, उसमें प्लस कर लेंगे ड्राइंग हमें कितना दिया था 6,000, तो प्लस 6,000, उसमें से माइनस होगा
9000, तो माइनस करेंगे 9000, तो 96 में प्लस किया 6000, उसमें से माइनस किया है 9000, तो हमारा अमाउंट आता है 93,000। ये आया हमारा ओपनिंग कैपिटल। अब उसका 8%, तो ओपनिंग कैपिटल का 8% कैसे निकालना है, तो 93,000 मल्टीप्लाई 8%, तो आया 7440। तो ये हुआ हमारा ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है, फिर उसका इंटरेस्ट। तो ये तुम्हारा हुआ एग्जाम्पल नंबर 10। नाउ एग्जाम्पल नंबर 11। Jeanette, Aksara and Sapna are the partners sharing profit and loss in equal proportion। जीनत है, अक्षरा है, सपना है, तीनों का पार्टनर्स प्रॉफिट कितना है, इक्वल। जो भी प्रॉफिट एक का आएगा वो तीनों का सेम आएगा, इक्वल ही है। द टोटल कैपिटल इज 3 लाख। तीनों का टोटल कैपिटल कितना दिया है, 3 लाख। द प्रपोजन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का प्रपोजन क्या दिया है, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 5। तो सबसे पहले हम वर्किंग करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर हमारा, फिर उसके बाद जीनत, अक्षरा एंड सपना 3 पार्टनर है। अब ये 3 लाख है हमारा टोटल कैपिटल, तो ये टोटल कैपिटल को हम बांटते हैं इसमें 2, 3, 5 में। तो 3 लाख मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई कितना 10, तो आया पहले का 60, वैसे ही दोनों का निकालेंगे। अक्षरा का 3 लाख मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 10, तो 90। 3 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 10, तो 1,50,000। तो ये हमारा आया कैपिटल प्रपोजल तीनों का, एक का 60,000, एक का 90,000, एक का 1,50,000। आगे है फर्म्स पे 6% इंटरेस्ट। तो फर्म पे क्या करेंगे, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम पहले 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो पहले का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 60,000 का 6% मतलब 9600, 90,000 का 6% 5400, और 1,50,000 का 6% मतलब 9000। ये तुम्हारा आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर पार्टनर अक्सर रिसीव ₹45,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर जो अक्षरा है उसको एंड में कितना मिलता है, 45,400, मतलब ये उसको अक्षरा को लास्ट में मिलता है 45,400। कंप्यूट व्हाट अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रिसीव। अब ये बताना है कि जीनत और सपना को कितना मिलता है टोटल। तो हमने अक्षरा का पहले देखा है, अक्षरा का क्या बोला है, टोटल 45,400, जिसमें से 54 हमारा इंटरेस्ट है। तो अगर मैं 45,400 से 54 निकाल दूँ तो कितना बचता है, 40,000। तो ये 40 क्या होगा उसका प्रॉफिट। और यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन में क्या पढ़ा था, जीनत, अक्षर, सपना तीनों को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर इसका 40,000 है तो बाकी दोनों का कितना होगा, 40। तो सेम यहाँ पे 40,000 है तो इसका भी 40, इसका भी 40। अब अगर इनको जीनत का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दोनों को प्लस करेंगे। तो 40,000 प्लस 3600 तो 43,600। वैसे ही सपना का तो 40,000 प्लस 9,000 तो 49,000। ऐसे करके हमने दोनों पार्टनर्स का टोटल अमाउंट निकाला। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। पेज नंबर 30 में एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ऑलरेडी बोला था एग्जाम्पल नंबर सम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑलरेडी 5, 6 तक हो गया था। अब यहाँ पे 7 सेम जैसा हमने वो किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसा ही है। 8 हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला जो एग्जाम्पल नंबर 8 देखा था, डिक्टो सेम। एग्जाम्पल नंबर 9 हमने देखा था मुकेश और वो वाला जिसमें मिनिमम एटलीस्ट वो यूसुफ एंड हारून वाला कि एटलीस्ट मिनिमम इसको इतना मिलना चाहिए। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल सम नंबर 9 है। सम नंबर 10 जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 10 देखा था, ओपनिंग स्टॉक ढूंढा था पहले, फिर उसका इंटरेस्ट निकाला था। वैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ड्राइंग दिया है, प्रॉफिट दिया, तुम्हें इंटरेस्ट निकालना है। और 11th है जो हमने लास्ट वाला भी किया जीनत सपना वाला, वैसे ही यहाँ पे सेम वैसा ही है कि इसका इतना प्रॉफिट दिया है, बाकी दोनों पार्टनर्स का तुम्हें कैपिटल तुम्हें टोटल निकालना है कि कितना अमाउंट वो दोनों को मिलता है। तो 7 से लेके 11 तक ये सारे सम हो कंप्लीट कर देना, सेम एज वेल एज जैसे एग्जाम्पल मैंने समझाया वैसा ही है। थैंक यू।